किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज शिकार करने निकलता, पर एक दो नहीं कई जानवरों को एक साथ मार देता था। जंगल के सभी जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बच पाएगा। पूरे जंगल में सनसनी फैल गई थी। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढना जरूरी था। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर इस प्रश्न पर सोच विचार करने लगे। आखिर में सब ने यह तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उससे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जंगल के सभी जानवर एक साथ शेर के पास पहुंच गए। सबको एक साथ झुंड बनाकर अपनी ओर आते हुए देख शेर घबरा गया। उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? हाथ जोड़कर भालू ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज हम लोग आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप हमारे राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा। आप शिकार करने निकलते हैं तो ढेर सारे जानवरों को मार डालते हैं और खाते एक ही को हैं। इस तरह हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में पूरा जंगल जानवरों से साफ हो जाएगा। आपके सिवाय कोई नहीं रह जाएगा और फिर प्रजा के बिना राजा अकेले कैसे रह सकता है? यदि हम सब मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रह जाओगे। हम चाहते हैं कि आप सदा ही हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम लोग स्वयं एक जानवर हर रोज भेज दिया करेंगे। इस प्रकार राजा से और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, मैं तुम लोगों की बात मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुम लोग मेरे खाने के लिए भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की बात मान ली और अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक जानवर बारी बारी से चुना जाता। कुछ दिनों बाद शेर के भोजन के लिए एक नन्हे खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही लिया। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तब वह बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी तरफ आते देखा तो वह गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेज दिया है? एक तो तुम पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूँगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर बोला, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया था। उसने 5 खरगोश मार कर खा लिया। यह सुनते ही
शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर, तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक गुफा से निकला था। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, परंतु मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं है कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा भोजन खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वे जरूर ही यहाँ आकर तुम्हें मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज मेरे ऐसा कहते हुए गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। मैं अपनी प्रजा के साथ जैसा चाहूँ ऐसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा अब कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने भेजा। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे जान से ना मार दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। खरगोश ने चापलूसी करते हुए कहा, बहुत अच्छा महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो बताओ, वह कहाँ मिलेगा? शेर गुर्राते हुए कहा। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। आप सतर्क रहिएगा, छुपा हुआ दुश्मन खतरनाक होता है। शेर ने कहा, तुम सिर्फ यह बताओ कि वह है कहाँ? खरगोश बोला, पहले जब मैंने उसे देखा था तब वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको देखकर वह किले में छुप गया। खरगोश ने कुएं के पास आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के भीतर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी ही परछाई देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही आवाज दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में जा गिरा और डूबकर मर गया। इस प्रकार चतुराई से शेर से सदा के लिए छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश अपने घर लौटा। उसको सही सलामत देख और दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में चारों तरफ खुशी फैल गई। सब मिलजुल कर हंसी खुशी चैन से रहने लगे। धन्यवाद। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।